नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में लश्कर का एक हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, हथियार गोला बारूद हुए बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले से सुरक्षा बलों ने रविवार को लश्कर ए तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया कि कुलगांव पुलिस और सेना ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी यासीन यूसुफ भट्ट को गिरफ्तार किया, जो गाड़ीहामा कुलगांव का रहने वाला है। पुलिस ने कहा कि आतंकवादी के पास से हथियार और गोला बारूद, पिस्तौल, 2 ग्रेनेड तथा पिस्तौल के 51 कारतूस बरामद किए गए। दोस्तों, अधिकारियों के अनुसार एक हाइब्रिड आतंकवादी वह होता है जो अपने आकाओं द्वारा सौंपे गए काम को करता है और फिर अपने सामान्य जीवन में लौट जाता है तथा अपने अगले अभियान का इंतजार करता है। इससे पहले दोस्तों 26 अप्रैल को ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में 5 की हत्या के आरोपी 3 आतंकवादियों समेत कुल 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस साल मार्च में एक पंच मोहम्मद याकूब डार की हत्या के मामले में शामिल 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़े। कमर्शियल गैस सिलेंडर 102 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में अब कीमत 2355 रुपए पर पहुंची। जी हां दोस्तों, महीने के पहले दिन यानी कि 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 102 रुपए महंगी हो गई है। राजधानी दिल्ली में अब नए सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए है। हालांकि दोस्तों, घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इससे पहले कमर्शियल सिलेंडरों के दाम 1 अप्रैल को बढ़े थे, तब इसकी कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया गया था। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के अनुसार 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर आज राजधानी दिल्ली में खरीदने पर आपको 2355.5 रुपए में मिलेगा। 23 अप्रैल तक इसकी कीमत 2253 रुपए थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों की यात्रा से पहले कहा, यूरोप का दौरा चुनौतियों से भरे समय में कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की अपनी यात्रा से पहले रविवार को कहा कि उनका यूरोप का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों एवं विकल्पों का सामना कर रहा है तथा वह भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शांति और समृद्धि की भारत की चाह में यूरोपीय साझेदार प्रमुख साथी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा कि वह जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के निमंत्रण पर 2 मई को बर्लिन पहुंचेंगे। मोदी ने एक बयान में कहा कि वह जर्मन चांसलर के निमंत्रण पर 2 मई को बर्लिन का दौरा करेंगे और इसके बाद 3-4 मई को डेनमार्क की अपनी समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए कोपेनहेगन की यात्रा करेंगे तथा द्वितीय भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग भी लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के स्कूल से पढ़ाई करने वाले मूलचंदानी को यूएसए की खुफिया एजेंसी CIA का तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का पहला प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मूलचंदानी को मिले इस पद की घोषणा एजेंसी के निदेशक विलियम जे बर्न्स ने एक ब्लॉग पोस्ट में की थी। उन्होंने अपने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। मूलचंदानी ने दिल्ली के स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी। दोस्तों, CIA की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार नंद मूलचंदानी को सिलिकॉन वैली के साथ साथ रक्षा विभाग में काम करने का 25 साल से अधिक वर्षों का अनुभव है। बंस ने कहा कि हमने उनसे प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि इस क्षेत्र में नंद हमारी टीम का हिस्सा है क्योंकि वे बहुत सारे अनुभव के साथ आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की नई लहर का खतरा, स्टडी में हुआ खुलासा। ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट्स तेजी से कर रहे हैं संक्रमित। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाकर फिर से लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। एक स्टडी में दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि इन सब वेरिएंट के कारण कोरोना की नई लहर देखने को मिल सकती है। हालांकि इन वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कोविड-19 वैक्सीन ले चुके लोगों के संक्रमण होने की संभावना बेहद कम है। दोस्तों, कई संस्थानों के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट की जांच कर रहे हैं, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने अपनी निगरानी सूची में जोड़ा था। उन्होंने पिछले साल के अंत में पहली बार ओमाइक्रॉन से संक्रमित 39 लोगों के ब्लड सैंपल लिए थे। इस अध्ययन में यह सामने आया है कि टीके लगवा चुके लोगों में करीब 5 गुना अधिक न्यूट्रलाइजेशन क्षमता दिखाई दी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी सांसद ने घमंडी अरबपति को लेकर किया ट्वीट तो एलन मस्क ने दिया जवाब, कहा फ्लर्ट करना बंद करें। जी हां दोस्तों, टेस्ला के सीईओ और अरबपति एलन मस्क ने जब से ट्विटर में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है तब से वे काफी चर्चा में हैं। अब अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है तो ट्विटर पर एलन मस्क से शिकायत कर कंपनी को खरीदने की मांग कर रहा है। वहीं खुद मस्क भी इसके खूब मजे ले रहे हैं। अब एक अमेरिकी सांसद के साथ एलन मस्क की ट्विटर पर हुई नोकझोंक काफी वायरल हो रही है। दरअसल दोस्तों, यूएस के सांसद एलेक्जेंड्रिया ओकासिको कोर्टेज ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक अरबपति का जिक्र करते हुए उसे घमंडी करार दिया। इसमें उन्होंने नफरत को लेकर बढ़ रहे अपराधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने घमंड की समस्या वाले कुछ अरबपति बड़े कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को चला रहे हैं। अमेरिकी सांसद के इस ट्वीट में किसी का भी नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यह साफ था कि वो एक ऐसे अरबपति की बात कर रहे हैं जो एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाता है। ऐसे में एलन मस्क ने इस ट्वीट का तुरंत जवाब दिया। मस्क ने कहा कि मुझ पर मरना बंद कर दीजिए, मैं काफी शर्मिला हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार में तेजी, 24 घंटे में आए 3,324 नए मामले, 40 की मौत। जानिए दिल्ली का क्या है हाल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 3,324 नए मामले सामने आए। शनिवार के मुकाबले ये आंकड़े 364 ज्यादा हैं। दोस्तों, डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.71% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे के अंदर 2,876 संक्रमित लोग ठीक भी हुए हैं। इसे लेकर भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 4,25,36,253 हो गई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के इन नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस लोड बढ़कर 19,092 हो गया है। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही सरकार ने अभी चौथी लहर को लेकर कोई दावा नहीं किया है। लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामले इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कोविड की चौथी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी चौथी लहर की आशंका जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कश्मीरी पंडितों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा, इस संस्थान ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है। इसे लेकर खूब राजनीति भी हुई। वहीं अब कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक शैक्षणिक संस्थान ने ऐलान किया है कि वह उन कश्मीरी पंडितों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा जो अपने मूल निवास से विस्थापित होकर देश में कहीं और बस गए हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुक में स्थित अंबिका महाविद्यालय ने यह प्रस्ताव रखा है जिसमें कश्मीरी पंडितों के हितों की बात कही गई है। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त करने का ऐलान किया गया है। संस्थान के संयोजक सुब्रमण्यम नट्टोज ने पुत्तूर में मीडिया के सामने यह ऐलान किया और कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद वह कश्मीरी पीड़ितों की दुर्दशा से दुखी है। इसके बाद ही उन्होंने अपना यह फैसला लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केजीएफ चैप्टर 2 ने पार किया 1,000 करोड़ का आंकड़ा, ऐसा करने वाली पहली फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का जलवा बरकरार है। रिलीज के लगभग 17 दिन बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 ने 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसकी उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। दोस्तों, शनिवार 30 अप्रैल को फिल्म ने ऐसा कर इतिहास रच दिया। फिल्म ने 16 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ का कारोबार किया। आमिर खान के दंगल, बाहुबली 2 और आरआर के बाद 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाली यह चौथी फिल्म बन गई है। दोस्तों, केजीएफ 2 को लेकर फिल्म एक्सपर्ट्स द्वारा यह अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि यह फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लू से राहत, कल से दिल्ली और उत्तर पश्चिम इलाकों में गर्म हवा के कम होने के हैं आसार, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया इशारा। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अनुमान जताया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में सोमवार से लू से राहत मिल सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि उत्तर पश्चिम इलाकों में गर्म हवा के कम होने के आसार हैं। इससे कई इलाकों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। दोस्तों, आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, दक्षिण यूपी, कच्छ और पूर्वी राजस्थान में लू का प्रकोप कम होगा और इस क्षेत्र में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। दोस्तों, मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन में कहा कि 1 मई से लेकर 3 मई के दौरान मध्य भारत, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में भी 1 और 2 मई को लू की स्थिति रहेगी। उधर दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लू की स्थिति आज जारी है, लेकिन अगले 2 दिन यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गुजरात के भरूच में बोले केजरीवाल, एक मौका दो, अगर काम करके नहीं दिखाया तो बाहर निकाल देना। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। चुनावों को अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से गुजरात चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में भाग लिया। यहां रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात में बदलाव की पैरवी की। इसके लिए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली और हाल ही में पंजाब में बनी सरकार के बेहद सफल माल को जनता के सामने पेश किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। यहां 6000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों की दीवारें जर्जर हो गई है। कुछ स्कूलों में तो 7 कक्षा के बीच एक टीचर है, जबकि कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। कितने लाख बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब बदल सकता है, हमने दिल्ली में यह करके दिखाया है। केजरीवाल ने जनता से कहा कि अगर हम यह न करें तो हमें बाहर निकाल फेंकना। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फ्यूल की ऊंची कीमतों का असर। अप्रैल में पेट्रोल डीजल की बिक्री करीब फ्लैट रही। सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ने से खपत 9.1% घट गई। जी हां दोस्तों, देश में अप्रैल के महीने में रसोई गैस की खपत रिकॉर्ड कीमतों के कारण गिर गई है, जबकि पेट्रोल डीजल की सेल्स में ज्यादा अंतर नहीं आया है। अप्रैल में पेट्रोल की बिक्री पिछले महीने यानी कि मार्च की तुलना में 2.1% ही बढ़ी। डीजल की डिमांड करीब फ्लैट रही। रसोई गैस की खपत में महामारी के दौरान लगातार बढ़ोतरी दिखी थी, लेकिन अप्रैल महीने में खपत मार्च की तुलना में 9.1% गिर गई। प्रीमिलरी इंडस्ट्री डेटा से यह जानकारी आई है। दोस्तों, तेल कंपनियों ने कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए 137 दिन बाद मार्च में दाम बढ़ोतरी की थी। 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। फ्यूल प्राइस को डीरेगुलेट करने के बाद 16 दिनों के दौरान यह हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। वहीं 22 मार्च को रसोई गैस की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाकर 950 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। लगातार 7वें महीने एफपीआई की निकासी जारी। अप्रैल में शेयरों से 17,144 करोड़ रुपए निकाले। जी हां दोस्तों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय बाजार से निकासी का सिलसिला अप्रैल में लगातार 7वें महीने जारी रहा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका के बीच एफपीआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार से 17,144 करोड़ रुपए निकाले। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके अलावा निकट भविष्य में धारणा में उतार चढ़ाव कायम रहेगा। वैश्विक स्तर पर संक्रामक दरों से ब्याज दरों में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से धारणा प्रभावित रहेगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 7 महीने यानी कि अप्रैल तक शुद्ध बिकवाल रहे हैं और उन्होंने शेयर से 1.65 लाख करोड़ रुपए की भारी निकासी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर कसा शिकंजा। खनन माफिया की 21 करोड़ की संपत्ति जब्त। जी हां दोस्तों, बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला की पुलिस ने बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली है। खनन माफिया ने अपने नौकर नसीम के नाम 50 बेनामी संपत्तियां करवा रखी थी, जिनकी कीमत करीब 21 करोड़ रुपए है। सहारनपुर पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। वहीं दोस्तों, जिले के एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि माफिया के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। यही नहीं, पुलिस की कार्रवाई की जद में इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी आ सकती है। एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने बेहट क्षेत्र में हाजी इकबाल की इन बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया था, जिनमें 600 बीघा जमीन भी शामिल है। वहीं दोस्तों, गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत जब्त करने की कार्यवाही रविवार को भी जारी रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले जनरल मनोज पांडे। बातचीत जारी है, विश्वास है रास्ता निकलेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय थल सेना की कमान संभालने के बाद जनरल मनोज पांडे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से देश की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर बातचीत की। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच बातचीत की प्रक्रिया जारी है। हमें विश्वास है कि यह आगे का रास्ता है। हमें विश्वास है कि जैसे जैसे हम दूसरे पक्ष से बात करना जारी रखेंगे, हम चल रहे मुद्दों पर समाधान खोज लेंगे। दोस्तों, थल सेना ने कहा कि अपनी तैयारियों के स्तर के संदर्भ में हमने उन क्षेत्रों में अतिरिक्त उपकरणों और सैनिकों को तैनात किया है, साथ ही साथ बुनियादी ढांचा भी विकसित किया है। हमारा ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास पर भी रहा है, ताकि रसद और संचालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अंत में हमारा उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करना है और यथास्थिति बहाल करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
महाराष्ट्र के सभी जिलों में करूंगा सभा, रैली को संबोधित करते हुए बोले मन से चीफ राज ठाकरे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे ठाकरे वर्सेज ठाकरे की जंग में आज सभी की नजरें औरंगाबाद पर है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र स्थापना दिवस के मौके पर औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मन से चीफ राज ठाकरे की बड़ी रैली शुरू है। दोस्तों, थोड़ी देर में उनके संबोधन के साथ ही इस रैली की शुरुआत हो गई। औरंगाबाद में राज ठाकरे की मन से कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वो यहाँ 100 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को पुणे में संभाजी महाराज स्मारक का दौरा किया था और श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली को देखते हुए प्रदेश में रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामे की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दोस्तों, इसके पहले पुलिस ने रैली की इजाजत देते हुए कई शर्तें भी लगाई। मन से प्रमुख को रैली के दौरान या बाद में आपत्तिजनक नारे, धार्मिक, जातिवादी और क्षेत्रीय संदर्भों का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है। रैली में 15,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर न दिखाने की सजा, हाईटेक लैपटॉप की कमी से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कवरेज नहीं हुई, चैनल ने 17 को कर दिया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सरकारी चैनल पीटीवी के 17 कर्मचारियों को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। इनकी गलती इतनी थी कि वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लाहौर दौरे की कवरेज टेलीकास्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि कवरेज न कर पाने की वजह उस दौरान एक हाईटेक लैपटॉप का न होना था। सस्पेंड हुए कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी सरकार में नियुक्त हुए अधिकारियों ने बड़े चेहरों को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया। लापरवाही के लिए सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में इंजीनियर्स, कैमरामैन, प्रोग्राम मैनेजर और कई वीडियो प्रोड्यूसर भी शामिल हैं। दोस्तों, डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 24 अप्रैल को लाहौर की कोर्ट, लखपत जेल और रमजान बाजार का दौरा किया। पीटीवी को दौरे की जानकारी पहले से दी गई थी। बावजूद इसके वे हाई टेक लैपटॉप न होने की वजह से शरीफ के दौरे की वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आधार से जुड़ी समस्याओं के लिए पता करें नजदीकी आधार सेवा केंद्र, आसान हो जाएगा आपका काम। जी हां दोस्तों, सभी भारतीयों के लिए आधार कार्ड एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है और यूं कहें कि सरकार ने इसे जरूरी बना भी दिया है। हर जरूरी काम के लिए अब आपको आधार कार्ड का प्रूफ लगाया जाता है। साथ ही दोस्तों, स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर पासपोर्ट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए हर जगह आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज अब बन गया है। ऐसे में अगर आपको आधार कार्ड से जुड़ी किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, बड़ी बात यह है। तो दोस्तों, इसे आप आसानी से घर बैठे ही जान सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आधार कार्ड हेल्प सेंटर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। अगर आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र का पता करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम आधार एप्लीकेशन के जरिए भी सेवा केंद्र का पता लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुंबई लोकल यात्रियों को सौगात, एसी के बाद अब फर्स्ट क्लास का किराया हुआ आधा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मुंबई लोकल को मुंबई करों की लाइफलाइन माना जाता है और लाखों यात्री रोजाना इससे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। अभी हाल ही में रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों को सौगात देते हुए ऐसी लोकल ट्रेनों का किराया आधा कर दिया है। वहीं अब ताजा फैसले में रेलवे ने लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास का किराया करीब आधा करने का फैसला किया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि किराए में कटौती दैनिक एकल यात्रा के लिए की गई है, यानी कि ऐसी लोकल की तरह ही फर्स्ट क्लास के सीजन टिकट किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फैंस के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बॉडीगार्ड ने कर दी ऐसी हरकत, देखते ही एक्टर ने सिखाया सबक। जी हां दोस्तों, फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बॉडीगार्ड ने फैंस के साथ ऐसी हरकत कर दी कि एक्टर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। दरअसल दोस्तों, फोटोग्राफर विरल भयानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन्हें देखकर फैंस सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। तभी एक्टर का बॉडीगार्ड कुछ ऐसा कर देता है जो नवाजुद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दरअसल दोस्तों, फैंस को नवाज के बेहद करीब आता देख तुरंत एक्टर का बॉडीगार्ड सामने आ जाता है। इसके बाद वो फैंस को हाथ से हटाने लगता है और धक्का भी देता है। अपने फैंस के साथ ऐसा बर्ताव होता देख नवाज को अच्छा नहीं लगा। एक्टर ने तुरंत बॉडीगार्ड का हाथ हटाते हुए फैंस को मत रोको। इसके बाद नवाज फैंस के साथ खड़े होकर सेल्फी आराम से खिंचवाते हैं। सोशल मीडिया पर नवाज का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर फैंस लगातार कमेंट कर एक्टर की तारीफ कर रहे हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सौरव गांगुली कौन से खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सौरव गांगुली को और आप जानते हैं कि वो कौन सा खेल खेलते थे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।